जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपका वीकेंड? तो ये सवाल मैं जनरली पूछती नहीं हूँ कि कैसा रहा आप सबका वीकेंड, पर इस बार लीला ही ऐसी हुई कि मैं ये आप सबसे पूछ रही हूँ। दरअसल मैंने जब साई संदेश रिकॉर्ड किया था ना, क्योंकि इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बोला। अब रैंडमली कोई बात सोची, कुछ आया दिमाग में, बोल दिया तो याद नहीं रहती। बट एक चीज़ जो मुझे कॉन्स्टेंटली याद थी वो ये था कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। दिस वॉज अ कॉन्स्टेंट मैसेज जो किसी ना किसी वे में आ रहा था और मुझे अंदर से फील हो रहा था कि बाबा ना ये चीज़ कह रहे हैं, ये चीज़ कह रहे हैं, और ये बात मुझे याद रह गई। अब होता ये है कि सैटरडे ना, जब मैं रात को सोने के लिए गई तो मेरे पाँव में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैंने अपने पाँव में सरसों वाली तेल से थोड़ा सा मसाज किया। तो मैंने अपने शोल्डर्स पर भी कर लिया। ठीक है, शोल्डर पर हालांकि दर्द हो नहीं रही थी, बट मैंने कर लिया। अब होता ये है ना कि संडे को सुबह हमने डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा रहता है कि भाई संडे को कहीं तो चलते हैं सुबह सुबह, ठीक है, किसी पार्क या कहीं नदी किनारे, मतलब गंगा किनारे, या कहीं मंदिर चल लो, कहीं भी चलो, बट जस्ट चलो कहीं, ठीक है। ये मेरा रहता है, क्योंकि मंडे से सैटरडे तक तो फिर कहीं जा नहीं सकते, कुछ घूम नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, तो संडे को चलने का मुझे थोड़ा रहता है। तो मेरा ही था कि हम लोग संडे को जाएंगे जाएंगे कहीं करके। बट जो मैंने सैटरडे को मसाज किया ना, अब होता ये है कि मेरे हाथ और पाँव में वो सरसों वाली तेल से मसाज करने का ये हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ ना कि और मेरा जो दर्द है ना वो और निकल कर आया। इन द मीनवाइल मतलब मैं एज मेडिकली, मतलब मैं उतना कुछ जानती नहीं हूँ, तो मैं उस वे में सजेशन नहीं दे रही हूँ। बट हाँ, घरेलू नुस्खे के रूप में मैं एक सजेशन ज़रूर दे रही हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिएगा किसको प्रिस्क्राइब्ड है या किसको मना किया गया, वो सब मैं नहीं जानती, तो वो अपना देख लीजिएगा। बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने देखी है कि जो सरसों की तेल होती है ना, अगर आप रात को उसे अपने हाथ पाँव में लगा कर सोते हैं तो वो ना आपका पेन, जो भी बॉडी का पेन है उसको ग्रास्प कर लेता है, मतलब आपके शरीर का सारा जो दर्द है वो दूर हो जाता है। और साथ ही साथ जब भी आप अगर सरसों तेल लगाएंगे तो आप नोटिस करिएगा कि ना आपको ना नींद बहुत अच्छी आएगी। तो उसे ना ऐसे नहीं कि मतलब शाम में लगा लिया या कभी भी लगा लिया, रात को जब आप लास्ट में बेड पे आए हो, हाथ मुंह धोकर आए हो, फिर उसके बाद जाकर अपने पाँव में और अपने हाथ में आप सरसों तेल लगाकर सोइए। आप देखिएगा आपको कितनी गहरी नींद आएगी, उससे तुरंत नींद आने लगती है। तो ये चीज़ मैं पहले फॉलो करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर संडे था तो मैंने सैटरडे को मैंने ऐसा कर लिया। अब संडे को पता है मुझे उठाया जा रहा है और मेरी नींद नहीं खुल रही है। मैंने अच्छे से एकदम मसाज कर लिया था, मेरी नींद ही नहीं खुल रही है। और आप लोग विश्वास मानेंगे, 8 बज गया, लगभग 8 बज गया, मैं सुन रही हूँ सब कह रहे हैं उठने को, और मेरे कंधे में ना, जो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने तेल लगा लिया था, और दर्द उससे ना मेरा ऐसा लगा मुझे सारा जो भी अंदर का था ना सब निकल के बाहर आ गया। तो फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि अब तो मैं नहीं जा सकती। बट बाबा ना, बस दिमाग मेरा कह रहा था कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। बट बाबा ना मुझसे ऐसा लग रहा था कि रोक रहे हैं मुझे, बोलने ही नहीं दे रहे हैं, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये लीला बस चल ही रही है, चल ही रही है। और फिर अल्टीमेटली मैंने मना नहीं किया, बहुत सारा करेज उठा के मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, हम चलते हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और फिर हम लोग निकल गए। और जब हम वापस घर आए, 11 बज गया, तब मुझे लगा कि बाबा ने जो संदेश दिया था, जो मतलब बार बार मुझे जिस चीज़ पर ध्यान दिलवा रहे थे कि स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली, वो चीज़ एक्चुअली बाबा चाहते थे, इसलिए वो चीज़ हुई। नहीं तो मैं डिनाई कर गई होती, मैंने मना कर दिया होता। और इत्तेफाक ऐसा हुआ ना कि जो भी लोग और भी हमारे रिलेटिव्स कुछ कुछ बाहर से आए हुए थे, ठीक है, तो जिनको नहीं भी जाना था ना, जैसे ही हमने कहा कि हम जा रहे हैं, तो ये प्लान शुरू हुई मेरे और मेरे भाई से लेके, और फिर मेरी पूरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, और फिर सब हम सब घूमने चले गए। एंड वी हैड अ गुड संडे मॉर्निंग।
मतलब हाँ, कह सकते हैं कि एक अच्छा संडे, हेल्दी एंड अच्छा संडे मॉर्निंग था विथ लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और ग्रीनरी के बीच में हमने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो किया। तो दैट वाज मतलब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई दिनों के बाद ऐसा हुआ फाइनली। तो तब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज़ ना बाबा चाहते थे, इसीलिए मेरा ना संदेश के इसी चीज़ पर ध्यान गया और दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। तो यही मेरे साथ बाबा की एक लीला रही कि मुझे संडे का मॉर्निंग बाबा ने बहुत अच्छा दिया, और साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये चीज़ बाबा ने डाली कि मतलब हम लोग जब गए ना, तो हम लोगों ने एक भी चीज़ ख़राब अनहेल्दी वाली कोई भी चीज़ नहीं खाई। ठीक है, कोई भी नहीं, हम में से किसी ने भी नहीं। एक होता है ना कि फैमिली में कोई ना कोई होता है, अरे सब हैं, थोड़ा मीठा खा लो, थोड़ी मिठाइयाँ खा लो, थोड़ा ये कर लो। किसी ने कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सो बाबा मेड इट अ हेल्दी, मतलब हेल्दी वीकेंड की शुरुआत करवाएं बाबा। जनरली कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम मंडे से वीक को काउंट करना शुरू करते हैं, बट अब मुझे लगता है कि मेरे हफ्ते की शुरुआत संडे से होती है और ख़त्म हो जाके फ्राइडे शाम शाम को जाके ख़त्म हो जाती है। अब मैं ये फ़ील करती हूँ। तो बाबा ने एक अच्छी वीकेंड की शुरुआत करा दी और अच्छे से दर्शन भी दिया बाबा ने, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो इसके बाद ना बाबा ने मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ करवाई कि बहुत चीज़ों को देखते देखते, बहुत चीज़ों के पीछे भागते भागते मतलब हम ना बेसिक कोर जो है, हम बेसिक चीज़ों को ही जी ही नहीं पाते, हम भूल जाते हैं जीना। आप फैमिली के साथ या आप अकेले भी, आपको अकेले की भी आदत होनी चाहिए। अकेलेपन की नहीं, अकेले की, अपने खुद के साथ की आदत, कि आप अच्छे से घूम रहे हो, अच्छे से अपना दिन स्पेंड कर रहे हो, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो। हमने वॉकिंग भी करी, भले मेरी वजह से देर हो गया था, बट सभी लोगों ने वॉकिंग भी करी। ब्रेकफास्ट किया सो किया, बट वॉकिंग भी की। तो ये सब कुछ था कि मतलब ये सब चीज़ों के बाद बाबा ने मुझे यही चीज़ रियलाइज़ करवाया कि पता नहीं, पहले बहुत रहता था ना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है। बट बाबा ने ये समझाया कि नहीं, एक ही दो जगह जाओ, पर अच्छे से जाओ, अच्छे से उस चीज़ को फ़ील करो, इन्जॉय करो, रिलैक्स करो। ठीक है। इससे मुझे एक स्टोरी याद आई। किसी की तो मैंने सुनी थी, जो कह रहे थे ना कि वो लोग बहुत जगह घूमने गए, और वो लोग बहुत जगह घूमे, मतलब वो कहीं घूमने गए थे अपने शहर के बाहर, वो बहुत जगह घूमे, बट उनके दिमाग में ये था ना कि ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कि वो लोग बस घूमते ही रह गए, बट आपस में टाइम ही स्पेंड नहीं किया। तो मतलब हम ये सब कुछ जो भी करते हैं, एक दूसरे के साथ और अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए करते हैं, खुशी मिले इसके लिए करते हैं, ना कि टू गेट मोर टायर्ड, है ना, विदाउट गेनिंग एनीथिंग। ये चीज़ करने के लिए नहीं करते। तो बाबा ने मुझे ये भी समझाया कि बहुत परेशान मत हो। जैसे हम सब अभी गए थे संडे वाले दिन, तो जैसे हमें जहाँ जहाँ जाना था ना, उसमें से 2-3 जगह जाने से कोई मेंबर डिनाई कर दिए कि नहीं, अब नहीं जाएंगे, मन नहीं है, हम लोग इधर ही बैठेंगे। ठीक है, हम इधर ही जो गंगा किनारे, हम इधर ही बैठेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो वहीं पर अगर कोई ज़िद पे अड़ जाता कि नहीं नहीं, हम यहाँ तक आए हैं तो हमें जाना है, ये है वो है, तो ये चीज़ नहीं हुई। सब मान गए, सब कुछ हुआ, अच्छे से सब हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है देसी फैमिलीज़ में, भाई झगड़े ना होए। तो कुछ भी नहीं हुआ, बाबा की कृपा रही। तो दैट्स व्हाट बाबा मेड मी रियलाइज़ कि ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं तो हमें रहता है कि भाई हम वो सारी जगह घूम लें, वो भी ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसके साथ गए हो या जिस लिए गए हो, आप खुद के साथ गए हो तो खुद से बात ही नहीं कर रहे हो, थक गए हो, परेशान हो गए हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे आप फैमिली के साथ गए हो तो उनसे बात ही नहीं हो रही है, सब लड़ लिए हैं, मुंह बना लिया है, थक गए हैं और बस ज़बरदस्ती घूम रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट बाबा मेड मी रियलाइज़। और बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छा सा संडे दिया, जो मैं वर्ड्स में नहीं बता पा रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्यों संदेश के उसी लाइन पे मेरा दिमाग स्टिक था। जब ये चीज़ पूरी हो गई तो बाबा ने रात को याद दिलाया कि देख, मैं तेरे से कह रहा था ना, और फिर वही चीज़ होकर आई। तो ये था मेरा अनुभव। और आप लोगों का वीकेंड कैसा था? आप लोगों ने क्या किया? वीक एंड, क्या वीक की बिगनिंग कह लीजिए। तो आपका संडे कैसा था? आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। किसने संडे को अच्छे से यूज़ किया, किसका संडे वेस्ट हुआ, ऐसा
किसको लगता है, जो भी है आप लोग शेयर करिएगा। लेकिन अगर आपने आराम भी किया है ना पूरे दिन, तो संडे इज़ नॉट वेस्टेड, क्योंकि कभी कभी हमारी बॉडी को स्थिरता भी चाहिए, आराम भी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो यही था अनुभव। अगर आप लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के नंबर मेंशन्ड होंगे, आप उसके थ्रू मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, मैं वेट करूँगी। जय साई राम।